नमस्कार। आज के जो क्वेश्चन में हम हैं यहाँ पर आर्थो सेंटर कैलकुलेट करने वाले हैं। ये जी एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इन्होंने क्या बोला, आर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आर्थो सेंटर क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। उसकी जो लिंक है हम यहाँ पर आई बटन में डाल देंगे, आप क्लिक करके वहां पर देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आर्थो सेंटर क्या है? आर्थो सेंटर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। तो जो ट्रायंगल के एल्टीट्यूड होते हैं जहां पर वो इंटरसेक्ट करते हैं उसी को हम आर्थो सेंटर बोलते हैं। तो यहां पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दी गई है, एक्स वाई। तो ये आपके पास 0 0 है, ये मान लेते हैं 1 2 3 4, इसी तरीके से 1 2 3 4। तो 0 0 एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास 3 4, 3 और 4, मतलब यहां पर एक पॉइंट है। नेक्स्ट आपके पास 4 0, मतलब ये आपके पास ट्रायंगल है। ये आपके पास क्या है, 3 4। अच्छा, यहां पर क्या है, ये आपके पास 4 0 है और ये आपके पास क्या है, 0 0। तो ये तीनों पॉइंट दिए गए हैं। तो मान लेते हैं इसका नाम भी है ए बी सी। अब हमें क्या करना है, हमें दो एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। एल्टीट्यूड का मतलब इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे हमें क्या खींचना है, परपेंडिकुलर। तो यहां से अगर हम परपेंडिकुलर खींचे तो यही हो गया आपके पास है परपेंडिकुलर। और इसी तरीके से अगर हम यहां पर एक परपेंडिकुलर डालें, देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, जस्ट परपेंडिकुलर। इसका मतलब यही क्या है, एल्टीट्यूड सामने वाले वर्टेक्स से। तो यहां पर जो ये आ रहा है यही आपका आर्थो सेंटर है, यही आपका आर्थो सेंटर है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, मान लीजिए सी ए बी सी के सामने मान लेते हैं डी है, ए के सामने ई है। अगर सी डी की इक्वेशन मिल जाए, ए ई की इक्वेशन मिल जाए, तो हम सी डी और ए ई को सॉल्व करके उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे और वही इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, आर्थो सेंटर हो जाएगा। तो ठीक है, यहां पर आप देखिए, सबसे पहले अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्लोप ऑफ AB। तो अगर स्लोप ऑफ AB आप कैलकुलेट करते हैं तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये आपके पास 0 स्लोप आएगा। हालांकि फार्मूले से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहां पर 0 - 0 0 - 0 0 0 - 4, तो यहां आपके पास 0। M1 जो आया वो क्या आया, यस 0 आया। तो ये CD का जो आपके पास स्लोप आएगा, तो स्लोप ऑफ CD ये क्या हो जाएगा, हम जानते हैं M1 M2 इक्वल्स -1 और ये M2 इक्वल्स, अगर ये 0 है तो आपके पास ये स्लोप कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट आप बोल सकते हैं नीचे की तरफ, लेकिन यहां पर इनफाइनाइट। ये स्लोप कितना आएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, ये इनफाइनाइट स्लोप की लाइन है, तो CD की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ CD। अगर हमें इक्वेशन ऑफ CD कैलकुलेट करना है तो C की पॉइंट हमें दी गई है, C का पॉइंट क्या है, 3 4, ये दिया गया। स्लोप हमें पता है, हम क्या लिखते हैं, y - 4। स्लोप कितना है, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट इंटू x - 3। इस इनफाइनाइट को यहां पर भेजेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, y - 4 डिवाइड बाई इनफाइनाइट इक्वल्स x - 3। अच्छा, x - 3 आ गया तो x इक्वल्स यहां पर क्या आ गया, 3। एक इक्वेशन आ गए, इक्वेशन नंबर 1। ये तो 0 हो जाएगा, y - 4 डिवाइड बाई इनफाइनाइट। तो यहां से x - 3 x - 3 इक्वल्स 0, तो x इक्वल्स 3। ये एक इक्वेशन हो गई। अब हमें दूसरी इक्वेशन ले आनी है किसकी, AE की। तो AE के लिए हमें किसकी स्लोप निकालने पड़ेगी, हमें स्लोप निकालना पड़ेगा यहां पर CB की। तो CB का स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ CB। मान लेते हैं फिर से इसको नाम दे देते हैं M1। तो M1 के लिए क्या करेंगे, यहां पर देखिए 0 - 4 और फिर 4 - 3, यही तो आ रहा है, 0 - 4 4 - 3। तो -4 डिवाइड बाई 1 आपके पास जो आया ये -4 आया। तो स्लोप ऑफ किसका, AE। तो हम जानते हैं सेम M1 M2 आपको सेट करना है -1,
तो m2 इक्वल्स क्या आएगा 1/4। ये आपके पास स्लोप यहां पर रखेंगे। अब स्लोप आ गया आपके पास, पॉइंट ए है, ए क्या है, ओरिजिन है 0,0। तो क्या हम इसकी इक्वेशन नहीं ले आ सकते? बिल्कुल ले आ सकते हैं। और क्या लिखते हैं, y माइनस 0 इक्वल स्लोप 1/4 x माइनस 0। और इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स आपके पास 4y। यही आपके पास इक्वेशन आई, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 आगे। अब इनका इंटरसेक्शन निकालना है तो सॉल्व करना। x इक्वल्स 3 आया हुआ, यहां पर रख देते हैं, पुट x इक्वल्स 3 यहां पर पुट करते हैं तो 3 इक्वल्स 4y। तो y इक्वल्स आपके पास 3/4। तो यहां पर x ऑलरेडी 3 आया हुआ था, तो आपके पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट आए दोनों का, आर्थो सेंटर इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन। तो यहां पर पहला पॉइंट आया 3 और ये क्या है, ये आपके पास 3/4। तो आपका आर्थो सेंटर क्या हो जाएगा 3,3/4। तो हम सब एक बार देख लेते हैं यही आंसर है कि नहीं। 3,3/4 इज द सी ऑप्शन। ये आपके पास कौन सा ऑप्शन है, जो ये सी ऑप्शन है ये करेक्ट है, 3,3/4। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। हालांकि आर्थो सेंटर अगर ये इक्वेशन की लाइन थोड़ी एक्स वाई फॉर्म में होती तो और थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता था इन सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन, बट कॉन्सेप्ट आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।